अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से सिंपल स्नैक गेम बना सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ai.com पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे प्लीज़ मेक मी स्नैक गेम कोड इन HTML एंड CSS। इंटर करेंगे, इसके बाद ये कोड लिखना शुरू। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि चैट जीपीटी रिस्पॉन्स देते देते रुक जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। और मुझे पता कैसे चला? मुझे ऐसे पता चला कि जब हम HTML पे जब कोई कोड लिखते हैं तो HTML के टैग्स होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं। सो अगर मैं इस कोड को देखूं तो यहाँ देखें आपके पास HTML का ये ओपनिंग कोड है। अगर जब तक कि HTML का क्लोजिंग कोड जो कि ये होता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, जब तक ये नहीं आता HTML के अंदर तो आप समझ जाएं कि ये कोड इनकम्प्लीट है। तो इस सूरत में मैं अब चैट जीपीटी से कहूँगा, उसे कमांड दूंगा कि कंटिन्यू। एंटर करेंगे तो अब चैट जीपीटी है वो वहीं से लिखना शुरू कर देगा जहाँ से उसने छोड़ा था। ऐसा बहुत बार होता है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो आप कंटिन्यू कमांड करें और चैट जीपीटी वहीं से लिखना शुरू कर देगा जहाँ से इसने छोड़ा था। ये देखें, आखिर में क्लोजिंग टैग आ गया HTML का। इट मीन्स कि अब हमारा कोड कंप्लीट है। अब हमने करना ये है कि हमने इन तीनों कोड को जो कि जो है चैट जीपीटी ने लिखे हैं, हम इन्हें कंबाइन करेंगे एक टेक्स्ट फाइल में। इसके लिए हम अपने नोटपैड पे जाएंगे और नोटपैड को ओपन कर लेंगे। ये मेरा नोटपैड आ गया और अब सबसे पहले मैं इस पहले कोड को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद अब मैं जो नीचे जो दूसरा कोड आया था हमारा कंटिन्यू कमांड देने के बाद, ये इसे कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और इसके बाद अपना तीसरा कोड जो है उसे कॉपी करूँगा और उसे भी यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और सबसे आखिर में ये जो क्लोजिंग टैग्स थे इन्हें कॉपी करूँगा और इन्हें यहाँ पेस्ट कर दूँगा। सो इस तरीके से अब मेरे पास एक कंप्लीट जो है वो कोड आ चुका है स्नैक गेम का। अब मैं अपने इस स्नैक गेम को या इस फाइल को सेव कर लूँगा। और सेव करने के लिए ध्यान रहे कि आपने जो फाइल सेव की है डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ मैं इसे index.html के नाम से सेव करूँगा। याद रहे कि ये फाइल का नाम आपका index.html होना चाहिए, अदरवाइज़ आगे जाके हमें हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकता है। सो index.html और सेव एज टाइप को हम कर देंगे ऑल फाइल्स, ठीक है। इसके बाद हम सेव कर देंगे। सो हमारे चैट जीपीटी का काम हुआ मुकम्मल। अब हम चलेंगे github.com पे। अगर आपका गिटहब पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो हमारी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ से गिटहब पर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसे सीख लें। ओके, अब हम क्लिक करेंगे न्यू पे। ये हमारा लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम अपनी एक रिपॉजिटरी बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे पूछे जा रहे हैं भाई आपकी रिपॉजिटरी का नाम क्या है। तो मैं कह दूँगा स्नैक गेम। ओके, पहले से मौजूद है, मैंने पहले भी ट्राई किया था कि स्नैक ये मौजूद है, ठीक है। और पब्लिक करना चाहते हैं अपने कोड को तो पब्लिक कर दें, प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट कर दें। अगर आपके पास रीडमी फाइल है तो वो भी ऐड कर दें, मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। सो मैं क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद अब मैं अपनी फ़ाइल जो हमने भी क्रिएट की थी उसे अपलोड कर दूंगा इस लिंक के ज़रिए। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में जाके index.html क्लिक कर दूंगा और ये मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद मैं कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा और मेरी फाइल अब अपलोड हो गई यहाँ गिटहब पर। और अब हम कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ https
का जो एक लिंक है इसे कॉपी कर लेंगे, इसे अब कॉपी करके महफूज कर लेंगे। सो गिटहब पर भी हमारा काम मुकम्मल हुआ। अब हमें अपने गेम को लाइव करना है, तो एक और वेबसाइट है, उसका नाम है Vercel.com। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ पहले से, और अगर आपका यहाँ पर भी अकाउंट नहीं है तो हमारी ये वीडियो मौजूद है, इसे देख के आप अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। ये मेरे कुछ मैंने टेस्ट किए थे, तो इसके अजीब से नाम, वियर्ड नाम को नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये हमारा डैशबोर्ड है, और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमने अपनी रिपॉजिटरी को इंपोर्ट करना है। तो नीचे आ जाएंगे यहाँ इस बॉक्स में, इंपोर्ट थर्ड पार्टी गिट रिपॉजिटरी, इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो लिंक हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी रिपॉजिटरी का नेम देना है। वर्सेल पर भी तो मैंने लिख दिया स्नैक गेम, अगर अवेलेबल होगा तो बता देगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अवेलेबल नहीं है नाम, ओके स्नैक कर दें, ये भी अवेलेबल नहीं है, स्नैक 1 2 3। ठीक, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और अब ये डिप्लॉयमेंट का अमल शुरू हो गया है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। तो जनाब ये रहा आपका गेम, इसका प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा स्नैक गेम जो है वो तैयार हो गया है, और मैं इसे अपने कीबोर्ड के एरो कीज के ज़रिए कंट्रोल कर रहा हूँ। सो आई होप कि आपको आप भी अपना जो है स्नैक गेम बनाएंगे, और आप इससे ज़रूर इंस्पिरेशन लेंगे कि अगर आप ChatGPT की मदद से कोड बना रहे हैं तो क्यों ना उस कोड को समझ के आप खुद से भी गेम बनाना सीख जाएं। थैंक यू सो मच।